अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू के जे पटना में सहयोग कार्यक्रम के तहत जनता के समस्या सुनलन। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू आज सहयोग कार्यक्रम में जनता के समस्या सुनलन और मंत्री बतौलन जे लोगक समस्या सबके तत्काल एहिठाम निवारण कयल जाइत अछि। मंत्री पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल 5 करोड़ पेड़ लगावे के लक्ष्य के बारे में बतौलन जे 70% काम पूरा भ चुकल अछि और राज्य के स्वच्छ और वातावरण के स्वस्थ राखे के लेल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर पर पूरा प्रयास कयल जा रहल अछि। मंत्री नीरज बबलू इहो बतौलन जे राज्य भर में पार्क सबके सौंदर्यीकरण के जिम्मा वन एवं पर्यावरण विभाग के मिलल हन और एहि के लेल वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा पार्क सबके सौंदर्यीकरण के पूरा खाका तैयार कर लेल गेल हन। नोडल ऑफिसर के नियुक्ति कयल गेल हन जे राज्य भर के जतेक भी पार्क अछि ओकर सौंदर्यीकरण करे के लेल पूरा तरीका से अपन योगदान देत और पार्क समेत पटना के सजावे के और संवारे के जिम्मा इनका सबके दिल गेल हन। सहयोग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जाता है। ये पार्टी ऑफिस है और यहाँ पर सोमवार से शनिवार तक जनता के सहयोग के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। जन सहयोग कार्यक्रम इसका नाम है और इसमें जो भी लोग आते हैं अपने समस्याओं को लेकर के उनके समस्या का समाधान किया जाता है। 2-2, 3-3 मंत्री का यहाँ ड्यूटी होता है हर डे। आज हमारा यहाँ ड्यूटी है तो आज हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमने दर्जनों लोगों का समस्या का समाधान किया है। हर तरह की समस्याएं आती है, जो आम आवाम गांव देहात से आते हैं उनके समस्याओं का यहाँ समाधान होता है। सर मुख्य रूप से आज क्या क्या आया? देखिए कई तरह की समस्या आई है। कुछ जमीन का मैटर है, कुछ जमीनी झंझट है, कुछ व्यक्तिगत केस मुकदमा का मैटर था, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर था, कुछ केस हो चुके जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हमने कई जगह एसपी से बात किया, कई बाकी लोगों से बात किया। जो भी पदाधिकारी से कंसर्निंग मैटर होता है उनको यहाँ से निर्देश जाता है कि इन मैटर पर विशेष तौर से देखें, कोई गड़बड़ी ना हो, ये काम यहाँ हो रहा है और इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलता है। मुझे लगता है कि हम लोग को भी संदेश आते रहता है कि जब हम नहीं होते तो कुछ लोग आते, मेरे क्षेत्र से भी आए थे, यहाँ से उनका समस्या का समाधान हुआ है। तो यही काम चलता रहता है, समस्या का समाधान। सर 5 करोड़ के वृक्षारोपण का लक्ष्य, वृक्षारोपण का लक्ष्य लगभग 70% क्रॉस कर चुका है और समय सीमा से पहले हम लोग 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। उससे पर्यावरण पूरी तरह हमारा सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पर चिंतित रहते हैं। उस पर काम चल रहा है। पर्यावरण में जितना पर्यावरण ठीक हो सके उसके लिए काम चल रहा है। सर राजधानी पटना में सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा चल रहा है। आपको पता हो कि जितना भी पार्क है पूरे राज्य भर का, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया है मेंटेन करने के लिए। अभी राजेंद्र नगर में हमने 1 सप्ताह पहले एक पार्क का उद्घाटन किया था। काफ़ी सुंदर तरीके से बना हुआ इको पार्क हमारे अंदर में है और जितना भी पार्क है सब हमारे अंदर आ गया है, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है। सबों का सौंदर्यीकरण चल रहा है। पूरे राज्य भर में सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण चल रहा है और एक सुंदर और बेहतर पार्क आम नागरिक को हवाले किया जाएगा ताकि आम आवाम अपने काम धाम से थक करके, अपने काम से उब करके पार्क में जाके शांति महसूस करें और फ्रेश ऑक्सीजन ले पाए। ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सर उसकी मॉनिटरिंग का क्या विभाग करेंगे? इसकी मॉनिटरिंग का हर जिले में उसका डीएफओ है, रेंजर है, सारे पदाधिकारी हैं और पूरी तरह मॉनिटरिंग हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस काम में सिंसियर रहता है। फॉरेस्ट का आप जहां भी जाएं काम देखेंगे एकदम बेहतर काम होता है, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाती है और फॉरेस्ट का कानून भी थोड़ा सा कड़ा है तो उसको लोग पालन करते हैं। जन विरोधी मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना के जनाधिकार पार्टी द्वारा विरोध कयल गेल। केंद्र सरकार के जन विरोधी राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना के खिलाफ आज जनाधिकार पार्टी जेपी गोलंबर के समक्ष जमकर प्रदर्शन केलक और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी को सरकार के राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना के निजीकरण बतावे तत्काल एकरा वापस लेके मांग सरकार से कयल गेल। ओतय इस दौरान केंद्र सरकार के पुतला दहन भी कयल गेल। प्रधानमंत्री जी जनता
के बीच उन्होंने वोट मांगा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा, इसका वादा उन्होंने किया था। यह वादा उन्होंने नहीं किया था कि देश के संपत्ति को बेचने का काम करूंगा। आज जो है नरेंद्र मोदी जी देश के संपत्ति को ही बेचने का काम करना चालू कर दिए। कारपोरेट के हाथों इतना इस कदर वो बिक गए कि अपने देश के संपत्ति जो सरकारीकरण था, पहले जो है सरकार निजीकरण से सरकारीकरण होता था और आज जो है यह सरकारीकरण संपत्तियों को बेचकर निजीकरण के हवाले कर रहे थे। यही कारण है कि हमने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंकने का काम किया और यदि वह सचेत नहीं होंगे तो जन आंदोलन कर उन्हें कुर्सी से उतारने का भी काम करूंगा। सचिदानंद यादव, जिलाध्यक्ष पटना। दरभंगा के लहरियासराय थाना से आई काफी मात्रा में शराब के लौजा के विनष्टीकरण कयल गेल। एहि मौका पर थाना प्रभारी HN सिंह के अलावे उत्पाद अधीक्षक खुद मौजूद रहत। एक बोतल शराब के एहिठाम से गाड़ी के माध्यम से लाद कऽ ओकरा लौजा के विनष्ट कयल गेल। एहि मौका पर उत्पाद अधीक्षक के बारे में विस्तृत जानकारी दिलैन। 2590 लीटर 890 मिलीलीटर विदेशी और 201 लीटर 800 मिलीलीटर देसी कहाँ पर? दरभंगा में शिक्षक संघ गोपगुट द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में शिक्षक संघ गोपगुट द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग कयल गेल हन जे प्रोन्नति के आधार जे एग्जाम राखल गेल हन वो बिल्कुल गलत अछि। प्रोन्नति के आधार पर ही प्रधानाध्यापक के नियुक्ति हेबाक चाही, जै पर सरकार के नया नियम के ओ सब विरोध कर रहा है। संगे संग ओ सब नियोजित शिक्षक के 15% वेतन वृद्धि के मांग भी कर रहा छलैथ। एहि दौरान काफी संख्या में शिक्षक सब एहि धरना प्रदर्शन में शामिल भेला। भारत प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देना होगा। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के राज्यव्यापी आह्वान पर प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पदों को वरीयता के आधार पर उन्नति द्वारा भरने, माध्यमिक शिक्षकों के भांति प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिक शिक्षकों को ACP का लाभ देने, अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों को वेतन में 15% वृद्धि का लाभ देने, न्यू पेंशन स्कीम को वापस लेने और उसके जगह पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने सहित 23 सूत्री मांगों के पूर्ति हेतु आज हम लोग आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। इस धरना के माध्यम से हम आयुक्त महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को यह मांग पत्र और संलेख समर्पित करेंगे और इस संलेख के माध्यम से हम बिहार सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप शिक्षा के साथ राजनीति न करें। शिक्षा निर्माण कार्य है और यह देश की अहम जरूरत है और इसके साथ कोई धोखाधड़ी न करें। विगत दिनों देखा जा रहा है कि सरकार बड़े षड्यंत्र के तहत अभी हमारे विद्यालय में जो योग्य और सक्षम नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ द्वेषतापूर्ण व्यवहार अपना रही है। वर्षों से एक परंपरा रही है विद्यालय में, खासकर बिहार सरकार के नियोजन नियमावली 2020 में भी इस बात का वर्णन है कि आपको प्रोन्नति दी जाएगी, स्नातक शिक्षकों में प्रोन्नति दी जाएगी, उसके बाद प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति दी जाएगी। और पिछले हड़ताल के अवधि में ये सरकार हमसे कह रही थी कि हम शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए तैयार हैं और उसके आलोक में एक जो नियोजन नियमावली 2020 तैयार हुआ, आज उसी के खिलाफ सरकार निर्णय दे रही है कि हम प्रधान शिक्षक का बहाली BPSC से करें। हमारा कहना है कि BPSC से आप शिक्षा की बहाली करें, मेरा कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रधानाध्यापक के लिए जो विद्यालय अनुभव है वो विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक के पास ही है। इसीलिए प्रधान शिक्षक का पद जो है, रिक्त पद जो है, विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के वरीयता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जाए। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम यहाँ धरना पर बैठे हैं और हम अपेक्षा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि वो हमारे मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और शिक्षकों का भला करेंगे और इससे शिक्षकों का भला जब होगा तो शिक्षा का भी भला होगा।
श्री कृष्ण चेतना मंच द्वारा लहरियासराय के सैदनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंच के सदस्य और अधिकारी सब अपन बात मीडिया के सामने रखलन। जो प्रेस वार्ता यहाँ आयोजन है 30 तारीख को श्री कृष्ण चेतना मंच मेडिकल के लेक्चर थिएटर में विकसित भारत हेतु जाति जनगणना की अनिवार्यता पर एक कार्यक्रम है, जिसमें कई सारे विद्वान आएंगे और जाति जनगणना पर व्याख्यान देंगे, उसमें डिस्कस होगा। और जाति जनगणना की जहाँ तक कि अभी हमसे पहले हमारे सचिव महोदय बता रहे थे, आपका क्वेश्चन आया था आपकी तरफ से, तो मैं बता दूं कि आपको जो भी बजट बनता है वो पिछड़ी समाज के लिए या लोग इसके लिए खास करके जो वंचित समाज के लिए, तो उसके लिए जो बजट बनता है, तो हमारे बिहार में खास करके जितनी गरीबी है, तो उससे हम लोग को जो हक मिलना चाहिए, यानी बिहार को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो स्वतः जब बजट बनेगा, इस यहाँ के जो समाज वंचित समाज है, पैसे आएंगे तभी उसकी विकास हो पाएगी। आपने देखा होगा कि अभी पक्ष विपक्ष सब ने जाकर के केंद्र सरकार मोदी जी से मिले हैं, इसलिए कि हमारा जाति जनगणना हो ताकि वास्तविकता का उजागर हो, और उस हिसाब से केंद्र से जो हेल्प होने की जो राशि है, यानी मदद की जो राशि है, या उस जाति के उत्थान के लिए जो राशि आता है वो आए, तभी इस जाति का एक विकास हो पाएगा। सर, एक बात माना जाए, आर्थिक आधार पर में इस सभी जात में गरीब हैं, ये मानते हैं आप? बिल्कुल हैं। तो ये आर्थिक आधार पर क्यों नहीं, जातिगत दोष फैलाने के क्या मतलब है? नहीं, जातिगत दोष फैलाने की बात नहीं है, जातिगत यहाँ आर्थिक की बात है। तो आप आपको ये जानना जरूरी है कि किस जाति से कितनी गरीब हैं और कहाँ कौन जाति में क्या आर्थिक स्थिति है। तो उसी के लिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराया जाए, लेकिन उसके बाद फिर आर्थिक तो है ही है, आर्थिक हम लोग कहाँ कह रहे नहीं, लेकिन पहले जातिवार जनगणना जो है वो तो क्लियर हो, तब आर्थिक भी होनी चाहिए। हम लोग आर्थिक के भी पक्ष में हैं। नाम बता दीजिए। शिव किशोर राय, संयुक्त सचिव कृष्ण चेतना मंच। मिथिला के संस्कृति के साथ साथ पलायन और बेरोजगारी के मुद्दा के दर्शावैत एकटा फिल्म नो रोड होम के स्टार कास्ट सब आई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिल्म के बारे में जानकारी दिलन। चौधरी सिनेमा और अचल चित्र के बैनर तले बन रहा हिंदी मूवी नो रोड होम में मिथिला के संस्कृति के साथ साथ पलायन और बेरोजगारी एहन ज्वलंत समस्या के प्रेम कहानी के माध्यम से रूपहला पर्दा पर दर्शावे के प्रयास कल गेल हन। फिल्म में बॉलीवुड के साथ साथ स्थानीय कलाकार भी प्रमुखता से नजर अला हन। फिल्म के अधिकांश शूटिंग दरभंगा के अलग अलग जगह में कल गेल हन। फिल्म के शूटिंग पूरा होने के अवसर पर दरभंगा के पॉल कैफेटेरिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के लेखक निर्देशक पार्थ सौरभ बतौलन जे ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ एतौ के जीवन के उच्च आदर्श मूल्य और जन समस्या के दर्शावत हिंदी फिल्म नो रोड होम में बिहारी भाषा के साथ साथ एतौ के बेरोजगारी और पलायन से उत्पन्न जन समस्या के बखूबी पर्दा पर उतारे के प्रयास कल गेल। पार्थ कहलन जे कोरोना काल के आपदा के अवसर के रूप में देखैत हिंदी फीचर फिल्म के निर्माण स्थानीय स्तर पर कल गेल हन। फिल्म के कहानी एक प्रेमी के जे 2 साल पहले दरभंगा से प्रेम भेला और परिवार के डर से पैघ शहर भाग जाए और दोनों दिल्ली में रहे। एहि बीच लॉकडाउन के कारण हीरो के नौकरी चल जाते जाए के कारण उनका वापस दरभंगा लौटा पड़े और कई तरह के उतार चढ़ाव उनका जिंदगी में होते जरा खूबसूरत फिल्मांकन के माध्यम से देखाल गेल हन। पार्थ कहलन जे 2022 तक ये फिल्म प्रदर्शित है। अवसर पर फिल्म अभिनेत्री तानिया खान झा कहलन जे मिथिला क्षेत्र खासकर दरभंगा के लोकेशन काफी बढ़िया है और एतऽ फिल्म निर्माण से जुड़ल बहुत संभावना है, आवश्यकता है मिथिला क्षेत्र के प्रमोट करे के। वो कहलन जे एहि फिल्म में हुनक किरदार के काफी बढ़िया ढंग से फिल्मायल गेल हन। ओते फिल्म के अभिनेता सीतामढ़ी के रहे वाला वर्तमान बॉलीवुड में सक्रिय अभिनव झा बतौलन जे फिल्म में क्षेत्रीयता के प्रमुखता से स्थान दिल गेल हन, जाहिसँ नवोदित प्रतिभा के अपन हुनर के निखारे के पूरा अवसर मिला।
ओते फिल्म के संयुक्त निर्माता अचल मिश्रा कहलन जे हम सब प्रयास केलहुँ हँ जे मिथिला क्षेत्र में फिल्म के निर्माण के गति मिले, जाहिसँ स्थानीय कलाकार के अधिक से अधिक अवसर मिल सके। अचल बिहार सरकार से मांग केलन जे अन्य राज्य के तरह बिहार में भी फिल्म निर्माण के सरकार गति दिए। फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में तनिया खान झा, अभिनव झा, धीरज कुमार, शील निधि, निकिता गुप्ता, अभिषेक राठौर, सागर सिंह छथि, जबकि प्रदीप बिग्नू बेजुबल तकनीकी सहयोग कर रहा छथि। एहि मौका पर MLSM में मैथिली के प्राध्यापिका उषा झा, डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी, विमलकांत चौधरी, राजीव सहाय, नरेंद्र मिश्रा, डॉक्टर BN दास, राजीव चौधरी, पंकज कुमार चौधरी आदि मौजूद छला। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भ रहल भारी बारिश के कारण कमला नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि देखल जा रहल अछि। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्र में भ रहल भारी बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि देखल जा रहल अछि। नदी के जलस्तर खतरा के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रहल अछि। जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण आसपास के क्षेत्र में बाढ़ के पानी फैल गए हन। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के अकौन्हा, बेलही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर, खैरामठ, क, डोडवार पंचायत के डोडवार, बरमोत्तर एवं कोरहिया पंचायत के कोरहिया एवं टेढ़ा गांव में बाढ़ के पानी प्रवेश कर गए हन। एम्हर बरमोत्तर, डोडवार और खैरामठ गांव में बाढ़ के पानी प्रवेश करे से एहि गांव के प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटि गेल। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से भारत से सटल पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के इनरबा बाजार में भी बाढ़ के पानी तेजी से फैल गए हन। जानकारी के अनुसार कमला नदी के जलस्तर खतरा के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रहा है। जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण लोग दहशत में छथि। दर्जनों पीड़ित परिवार बाढ़ के पानी में बढ़ोतरी के देख कर विगत 13 जुलाई 2019 के प्रलयंकारी बाढ़ के याद कर रहा छथि। नदी के जलस्तर में वृद्धि के देखते जल संसाधन विभाग के द्वारा कमला पुल के सब 7 फाटक खोल देल गेल हन। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822।
इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। मोतिहारी नगर निगम के अकर्मण्यता के कारण पूरा शहर जलमग्न अछि और नगर निगम के कर्मी और अधिकारी चैन के नींद सुति रहल छथि। सबहक साथ और सिर्फ अपन विकास किछु एही तर्ज पर कार्य चल रहल अछि मोतिहारी नगर निगम के, जहां सफाई के नाम पर जनता के पैसा पानी के तरह तो बहाल जा रहल अछि, लेकिन शहर के पानी नहीं बह पाबि रहल अछि। नतीजतन पूरा शहर जलमग्न अछि। जनता कराय रहल छथि और नगर निगम के अधिकारी से लऽ कऽ महापौर तक एक दोसर पर आरोप प्रत्यारोप कर रहल छथि। कनी गौर से एहि शहर के हाल पहले देखो। दरअसल उत्तर बिहार में भऽ रहल लगातार बारिश के वजह से पूरा मोतिहारी शहर जलमग्न हो चुकल अछि। शहर के हाल अहाँ सब देख रहल छी। शहर के ई सदर अस्पताल अछि, जहां एक तरह से ई पानी में ही तैर रहल अछि। दरअसल इस अस्पताल के भरोसे जिला के लगभग 60 लाख के आबादी निर्भर अछि, लेकिन ये अस्पताल खुद जल जमाव के समस्या के सामना कर रहल अछि। हालांकि अस्पताल के एहि बदहाली पर सिविल सर्जन द्वारा मोतिहारी नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के चिट्ठी पत्री के माध्यम से कई बेर अवगत करायल गेल, लेकिन ई तो बिहार अछि, एतऽ चिट्ठी पत्री के खेल अहिना चलैत रहैत अछि और समस्या अपना स्थान पर अनवरत बनल रहैत अछि। हालांकि ये स्थिति सिर्फ सदर अस्पताल के ही नहीं है, पूरा शहर जलमग्न है। कियाक तऽ शहर के सब नाला जाम भ चुकल है और पानी नाला के ऊपर से बह रहा है, जबकि शहर के बीचों बीच में मोती झील है, जहाँ झील में शहर में बनल सब नाला के आउटर पॉइंट है। मतलब पूरा शहर के गंदगी है झील में गिरैत है, तो फिर एकरा झील किया कहल जाइत है, ई समझ में नहीं आबि रहल है। एकरा तो नाला कहबाक चाही। हालांकि जल जमाव की समस्या से जूझ रहा नगर निगम के महापौर अंजू देवी से जखन सवाल कयल गेल कि सफाई के नाम पर हर महीना अगर 30 लाख रुपया खर्च कयल जा रहा है तो फिर शहर के हालत एहन किया है, तो इस सवाल पर अपन पल्ला झाड़ैत सारा आरोप कार्यपालक पदाधिकारी पर मारि देलन। कनिक हिनके मुँह से सुन लिया की कहलन। शहर में ये तो जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई है शहर में। देखने से मिलता है कि बहुत ज्यादा, तो हमारे कमी किसकी मानी जाएगी? कमी हमारे स्कूटी अफसर की है। कहीं भी वो ध्यान नहीं देते हैं, इसमें वो कहीं भी ध्यान नहीं देते हैं। कहीं फोन करने पर वो नहीं आते हैं और बोलते हैं क्या कि बरसात के समय में मैं अपना मोबाइल बंद कर दूंगा, और मेरा भी फोन जाता है तो वो रिसीव नहीं करते हैं। नाले की उड़ाई को लेकर ए और बी जो डिवीजन बांटा गया, उसमें कितना रुपया खर्च होता है पर मंथ? उसमें 30 लाख खर्च होती है, लेकिन सफाई कुछ नहीं। लेकिन सफाई कुछ नहीं है अभी। अध्यक्ष तो आप भी रही हैं ना, आरोप पे आप भी तो आरोप जाता है।
आरोप जाती है तो इसमें कार्यपालक पदाधिकारी हमारे एकदम निकुश है, कुछ वो काम नहीं करना चाहते हैं। उनका कोई मानसिकता नहीं है कि जो शहर में आए हैं, चंपारण की धरती पर वो आए हैं, तो वो चंपारण की धरती को वो सुंदर और स्वच्छ बनाए। वो चाहते ही नहीं हैं कि सुंदर और स्वच्छ हो, और वो बोलते हैं क्या कि हम ही आए हैं मोतिहारी में, मोतिहारी को सुधार कर जाएंगे। क्या सुधार कर हो जाएंगे? कितना बदतर हाल हो गया है मोतिहारी शहर का। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना बदतर हाल हुआ है। और मेरे वार्ड में आप जाकर देख लिया जाए कि कितना पानी की समस्या है। उनके साथ 9/5 को हम 9/7 को हम लोग बैठक किए थे कच्चा नाला के बारे में। उनको निर्देशित भी किया गया था कि कच्चा नाला चिरवाकर आप पानी की समस्या को दूर करें, लेकिन उनसे नहीं हुआ। और 5/7 को भी सम्मानीय जिला अधिकारी महोदय और माननीय मंत्री महोदय के साथ भी बैठक हुई थी, उसमें भी डीएम साहब निर्देशित किए थे, लेकिन उनका भी बात वो नहीं माने और कुछ भी नहीं किए। न ही कहीं कच्चा नाला चिरवाए, न कहीं पानी की समस्या दूर कराएं। आवारा पशु है तो वैसे ही घूम रहा है। एहि बीच नगर के साफ सफाई के साथ विकास के जिम्मा नगर निगम के पदाधिकारी के जिम्मे देल गेल अछि। ओ सब खुद विचलित नजर आबि रहल छथि, कियाक तऽ हिनकर कार्यशैली से निगम के सब पार्षद और महापौर तक नाराज छथि और सब लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहल छथि। दरअसल गांधी जी के कर्मभूमि रहल और आज़ादी के अमृत महोत्सव के लऽ इस शहर में आए दिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि के द्वारा जागरूकता अभियान चलायल जा रहा है, स्वच्छता के पाठ पढ़ायल जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद ये स्थिति की है वो अहाँ सबके सामने रखे के एक प्रयास केलहुँ। सर पूरा शहर डूब रहा, त्राही माम मची हुई है पूरा शहर। निगम बंसी बजा रहा है आराम से। ऐसी बात नहीं है, हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अतिवृष्टि के कारण थोड़ी परेशानी आती है, एक दिन आएगी सर। हम लोग लगा, आप देखे होंगे कि कचहरी चौक पर वर्षा का पानी लगा हुआ था, परंतु आज देखेंगे अभी तो हम लोग एक भी बूंद पानी वहाँ पे नहीं है। सदर हॉस्पिटल में भी पानी लगा हुआ था, हम लोग 4 मोटर लगाए हुए हैं अभी है, ठीक ना। और उस सब के जल निकास के लिए हम लोग पूरे शहर के लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पूरे मंथ में, एक मंथ में कितना रुपया खर्च होता है नाला उड़ाई पे? अभी नाला उड़ाई का चूँकि हम लोग एनजीओ से टेंडर किए हैं, अभी उसका बिल का भुगतान नहीं हुआ है, ठीक ना। आता है तो वो भी जानकारी आपको। अभी मतलब कितने रुपए खर्च हो चुके हैं नाला की उड़ाई पे, सफाई पे? इसके पहले बरसात के पहले खर्च हुए हैं? अभी कंटिन्यू काम चल रहा है, इसके बाद जो महीना पूरा होगा। बिहार में पंचायत चुनाव के घोषणा होते ही अपराध भी काफी तेजी से आगा बढ़ रहा है। एक पंचायत के मुखिया के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कैल गेल। बिहार में पंचायत चुनाव के घोषणा होते ही आपसी रंजिश तेज भ गेल हन। एहि बीच मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के बरैया में भरगावा पंचायत के मुखिया के आवास पर अज्ञात अपराधी द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलायल गेल। जानकारी के अनुसार प्रखंड के भरवागवा पंचायत के मुखिया लालसा देवी के बढ़िया गांव स्थित आवास पर अज्ञात अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत के माहौल बना दिलक और भाग निकलल। घटना में मुखिया पति बाल बाल बची गलन। मामला के बाद घटना के सूचना मुखिया पति राजेश्वर ठाकुर थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल के दिलन। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष एएसआई और पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचला और घटना की विस्तृत जानकारी लेलन। पुलिस घटनास्थल से 2टा खोखा बरामद केलक अछि। फायरिंग से दीवार में कई छिद्र भी भेल। पुलिस बारीकी से हर छेद के देखलक। मुखिया पति बतौलन जे दरवाजा पर खाना खाकर सुते के लेल आयल छलहुँ। रात्रि करीब 12 बजे घर पर गोली चले के आवाज सुनाई दिलक, जाय के बाद वो दरवाजा खोल कर बाहर देखे के लेल निकल रहा छला कि लगातार फायरिंग हुआ लागल। जाय के बाद डर से अपन जान बचा कर घर के अंदर चल गेलहुँ। एहि घटना के बाद पूरा परिवार डरल सहमल अछि। हालांकि वो ककरो से दुश्मनी होय से इनकार केलन। थाना अध्यक्ष बतौलन जे पुलिस मामला के जांच कर रहा है और बहुत जल्द अपराधी के दबोच लेल जायत। 10 बजे तक अपने दरवाजे पर बैठे थे, 2-4-5 आदमी खाना वाना भी खाए और जाकर हम सो गए। उसके बाद में कम से कम 11:30 के बाद में 11:30 पौने 12 के आसपास में मेरे दीवार पर फायर हुआ। आज जिस रूम में हम सोते हैं उसी दीवार पर फायर हुआ, उसी साइड में। अब एकाएक हम वाक होकर हम पलंग से तड़प कर गिरे और चिल्लाने लगा कि दीवार फाड़ के हमको कुछ हो गया। सभी लोग दहशत में आ गए, सभी लोग चिल्लाने लगे। उसके बाद में
2 दरवाज़ा निकलना पड़ता है खोलकर, और उसके बाद में 2 फायर, फिर हवाई फायर वो सब किया। हवाई फायर करके 2 मोटरसाइकिल था, उसी मोटरसाइकिल पर चल दिया हमारा पूरा परिवार आज। पूर्वी चंपारण में 3 दिन में भेल 2टा सड़क दुर्घटना में 2 लोग के मौत भ गेल। पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नया गांव बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध व्यक्ति के मौका पर ही मौत भ गेल। मृतक के पहचान थाना क्षेत्र के बेनीपुर निवासी बसु साहू के रूप में भेल। मृतक पनसाला चौक से अपन घर बेनीपुरी साइकिल से जा रहा छला। एही दरमियान पीछा से अज्ञात वाहन उनका ठोकर मार दिलक, जाके चपेट में आबै से हुनक जान चलि गेल। मृतक के 5 बेटी और 1 बेटा छनि। मृतक मजदूरी करै छला, जाहिसँ पूरा परिवार के भरण पोषण चलै छल। घटना के बाद घंटों सब सड़क पर पड़ल रहल। ओते घटना के जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष रोहित कुमार और स्थानीय सीओ प्रवीण कुमार सिन्हा मौका वारदात पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीण सबके समझा बुझा कर शांत करेलन और सबके कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम हेतु मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिलन। ऐसा पूर्व विगत 3 दिन पहले कुशहर गांव के समीप एक सड़क दुर्घटना में एक कुशहर निवासी मनोज राउत के अज्ञात वाहन के चपेट में आबै से मौत भ गेल छल, जेकर आगि अखन ठंडा भी नहीं भेल छल कि पुनः एक और सड़क दुर्घटना भ गेल। ये दुनू घटना एक ही मार्ग पर 1 किलोमीटर के दूरी पर भेल। एहि घटना से स्थानीय लोग सब काफी आक्रोशित छथि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।